मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और अब लालू परिवार का भी बयान सामने आया है, जिसमें सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी कर दी गई है कि ये जो नाकामयाबी है वो नीतीश कुमार की है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं और उनके शासन काल में, सुशासन बाबू के काल में ऐसी हत्याएं कैसे हो जाती है जहां पे एक असाधारण व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एक राजनेता का पिता सुरक्षित नहीं है, वहां पे आम लोगों की क्या स्थिति होगी। और ये बोल के रोहिणी आचार्य जो हैं वो हमलावर हो गई हैं नीतीश कुमार के ऊपर। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और उसको लेके कई सारे राजनेताओं का बयान सामने आना शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी का भी बयान आया है, बीजेपी के नेताओं का भी बयान आया है, जेडीयू का भी बयान आया है और आरजेडी शुरू से ही हमलावर है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाई जहां पे आम लोगों की बात क्या करे, राजनेता के पिता ही सुरक्षित नहीं है। उसके बाद रोहिणी आचार्य का बयान आया है, जिसमें रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार को ही दोषी ठहरा दिया है। उन्होंने जो कुछ अपने एक्स हैंडल पे लिखा है वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूं। वो लिखती है कि बिहार में राक्षस राज है, अपराध अपने चरम पे, आम जनता के साथ साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं और विरोधियों के परिजन अब निशाने पर। श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या के पीछे बदले की भावना से प्रेरित राजनीतिक साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है और बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री के जिम्मे है प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने की, जिम्मेदारी बेहतर रखने की। क्या नैतिक आधार पर कानून व्यवस्था के फ्रंट पर अपनी विफलता स्वीकारते हुए इस्तीफा देंगे? आदरणीय श्री नीतीश कुमार मतलब राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। कहा है रोहिणी आचार्य ने कि त्वरित राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए बिहार में, क्योंकि ये जो फेलियर है ये नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की सरकार का फेलियर है, जहां पे एक बड़े राजनेता के पिता की हत्या हो जाती है। और रोहिणी आचार्य यहीं पे नहीं रुकती, इसके बाद कहती है कि ये जो हत्या हुआ है हो सकता है कि वो राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर हत्या हुआ हो, और हो सकता है कि जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके परिजन टारगेट पे हों, तो वो सीधे सीधे तौर पे सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आती हैं और ये दिखा रही हैं कि ये जो विफलता है और आपकी है, और ये जो विफलता हुई है वो आपकी चूक है नीतीश कुमार जी। इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये बात कह दिया है कि ये जो हत्या हुई है हो सकता है कि राजनीतिक मंशा से किसी की हत्या की गई हो, और हो सकता है जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो टारगेट पे हो। मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन अगर टारगेट पे है तो बिना नाम लिए ये किसके ऊपर आरोप लगाने का प्रयत्न कर रही हैं रोहिणी आचार्य, किसको टारगेट कर रही हैं रोहिणी आचार्य। और लालू परिवार से ये पहला बयान जब सामने आया है तो उसके बाद बिहार में सियासत और तेज हो गई है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मित्रता की खबरें आपने बहुत सुनी होगी। अब सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य ने कमान संभाला है और पहला एक्स हैंडल पे पोस्ट डाला है, वो भी मुकेश सहनी के लिए, जहां पे अभी लालू परिवार की तरफ से किसी का बयान नहीं आया था। रोहिणी आचार्य ने ये कमान संभाल लिया है। बिहार में सियासत तेज है, लोग नीतीश कुमार की सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष हावी हो चुका है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी हैं कि अब आगे करना क्या है। हालांकि डीजीपी से उनकी बात हो रही है, डीजीपी ने बताया कि 8 घंटे में हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, लेकिन कहां तक मामला पहुंचता है, क्या कुछ देखने को मिलता है और अभी इस हत्या को लेकर और क्या कुछ सामने आता है, बाहर आता है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आप अपने विचार भी हम तक पहुंचा दीजिए कॉमेंट के माध्यम से और देखते रहिए जनता जंक्शन।